दोस्तों, यदि आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और अपना सुझाव दें। अगली वीडियो में हम आपका नाम और सुझाव मेंशन करेंगे। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। जब मैं अपने माता पिता के घर से स्टेटन आइलैंड से मैनहट्टन में मूव कर रहा था तो मैंने नए फर्नीचर के लिए कई ऐप्स जैसे क्रेग्सलिस्ट और लेट गो का उपयोग किया। उस समय तक मैंने मैनहट्टन में अपार्टमेंट ले लिया था, लेकिन मैं अभी भी अपने माता पिता के घर पर ज्यादा समय बिता रहा था और अपार्टमेंट को सजाने का काम पूरा कर रहा था। मैं लेट गो ऐप पर था और मैंने एक बहुत ही सस्ता अच्छा दिखने वाला ड्रेसर देखा जो मेरे बाकी फर्नीचर से मेल खाता था। मैंने उस आदमी को मैसेज किया जिसका नाम जैक था और उसने जल्द ही रिप्लाई दे दी। हमने उस रात उसके घर के बाहर एक छोटे पार्क के पास डेड एंड पर मिलने का समय और जगह तय की। उसने कहा कि वह लेट शिफ्ट करता है और उसका मिलने का समय रात 10 बजे के बाद ही होता है। मेरे लिए यह ठीक था क्योंकि उस सप्ताह मुझे काम नहीं था। हमारी मुलाकात का समय 10:30 का था। मैं थोड़ा जल्दी पहुंचना चाहता था क्योंकि सच में जितना देर होता जाता चीजें उतनी ही अजीब लगती। मैंने उसके घर पर 10:15 बजे के आसपास या इससे भी पहले पहुंच गया, लेकिन वह रात बहुत ही घनी धुंध वाली थी। मैं सड़क पर दूसरे वाहनों को भी नहीं देख सकता था। जैसे ही मैंने डेड एंड पर पार्क किया, मुझे जैक से लेट गो पर एक संदेश मिला। तुम जल्दी आ गए, बस 1 सेकंड दो, मैं अभी बाहर आता हूं। मैंने सोचा, अरे यार, उसने कैसे जाना कि मैं इस पल पहुंचा हूं? क्या वह धुंध में कहीं से मुझे देख रहा था? फिर भी मैंने ठीक है लिखा और ध्यान से देखने लगा। तब मुझे एहसास हुआ कि सड़क पर वास्तव में कोई घर नहीं थे, कम से कम सामान्य दिखने वाले घर नहीं थे। यह स्टेटन आइलैंड के लिए एक असामान्य रूप से एकांत सड़क थी जिसमें कुछ छोटे पुराने भवन थे जिनका मुझे नहीं पता था कि वे क्या थे। आखिरकार जैक ने मुझे एक और संदेश भेजा, आओ बाहर, ड्रेसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बाहर कहां? मैं कुछ भी नहीं देख सकता था। मैंने कार से बाहर आकर उसे जवाब दिया, पूछते हुए कि मुझे कहां जाना चाहिए। तभी ऐप पर जवाब आना बंद हो गया और यहां पर की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने धुंध में जैक की आवाज का पीछा किया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी अजीब हॉरर सिनेरियो में हो, उसकी आवाज का पीछा करते हुए। कभी कभी मैं चिल्लाता, मैं आ रहा हूं। मैंने 2 भवनों के बीच एक पतली गली में चलना शुरू किया। यह एक पड़ोसी की सड़क नहीं थी। जैसे ही मैं गली से बाहर आया और एक बैकयार्ड जैसे क्षेत्र में पहुंचा, मैंने जैक को पुकारा। मुझे नहीं पता था कि यह क्षेत्र बड़ा था या छोटा, क्योंकि धुंध और अंधेरे ने मुझे 6 फीट से ज्यादा देखने नहीं दिया। जैक अब मुझे नहीं पुकार रहा था, सिर्फ दूर से ट्रैफिक की आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे अपनी अंतर्ज्ञान से पता था कि कुछ ठीक नहीं है। मैं वापस जाने वाला था जब मैंने सुना, रुको, तुम्हारा ड्रेसर बस यहां अंदर है, अंदर आओ। उसकी आवाज मेरे सामने से आ रही थी, लेकिन मैं उसे नहीं देख सकता था। मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने बस गली की तरफ पीछे हटना शुरू कर दिया। जब मैंने मुड़ा तो देखा कि कुछ लोग मेरे पास कुछ फीट की दूरी पर खड़े हैं। घनी धुंध के बावजूद मैं उन्हें एक दीवार या बाड़ के पास खड़ा देख सकता था। यहां कुछ बहुत बुरा हो रहा था, मैंने ये जान लिया। मैं तेजी से वापस भागने लगा और मैंने देखा कि कम से कम 3 लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं अपने ट्रक की ओर नहीं भागा क्योंकि मुझे पता था कि मुझे इसमें बैठने, स्टार्ट करने और टर्न करने का समय नहीं मिलेगा। इसके बजाय मैं सड़क पर भागता रहा जब तक मैं और नहीं भाग सका और पुलिस को फोन किया। आखिरकार 2 पुलिस कारें सड़क पर आईं और उनमें से एक ने मुझे उठाया जब मैंने उन्हें हाथ लहराया। हम वापस उस यार्ड में गए। वहां कोई नहीं था। दोनों छोटे भवन, वे दोनों ही खाली दुकानें थीं। पीछे का दरवाजा पूरी तरह से खुला था, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। क्या मुझे कहना भी चाहिए? कोई ड्रेसर नहीं, बिल्कुल। मैंने पुलिस वालों को लेट गो की बातचीत दिखाई। मुझे बस उसे उस अकाउंट का नाम देना था
जिसने पोस्ट किया था और इससे जांच शुरू हो जाती। लेकिन समहाउ इससे कुछ नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि पुलिस विभाग ने इस मामले की कितनी गहराई से जांच की। मुझे बस इतना पता है, अगर मैं उस इमारत के अंदर जाता तो मेरे साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला था। दोस्तों, यदि आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और अपना सुझाव दें। अगली वीडियो में हम आपका नाम और सुझाव मेंशन करेंगे। धन्यवाद। पिछले शनिवार जब मैं ये लिख रहा हूँ, दिन बहुत ज्यादा धुंधला था। मेरा परिवार और मैं जर्सी में क्वारंटाइन हैं। मेरी पत्नी शॉपिंग करने गई थी और मेरा बेटा अपने कमरे में था। मैं अपने ऑफिस में कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था। तभी मेरी 6 साल की बेटी वेरोनिका अंदर आई और कहने लगी कि उसने गार्डन में किसी को देखा है। मैं ऑफिस से निकला और उस खिड़की के पास गया जो बैकयार्ड और गार्डन की तरफ देखती है, और सच में वो सही कह रही थी। वहां गार्डन में कोई खड़ा था। उनकी पीठ हमारी तरफ थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे थे। और मुझे पता है ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन मैं सच में ये नहीं बता पाया कि वो आदमी था या औरत, इतनी ज्यादा धुंध थी। दोस्तों, यदि आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और अपना सुझाव दें। अगली वीडियो में हम आपका नाम और सुझाव मेंशन करेंगे। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मैंने खिड़की के शीशे पर खटखटाया ताकि उन्हें डराकर भगा सकूं। मैंने देखा कि उन्होंने अपना सिर घुमाया और गार्डन के अंदर धुंध में चले गए जब तक हम उन्हें देख नहीं सके। मैंने वेरोनिका से कहा कि अंदर इंतजार करे, जबकि मैंने जल्दी से अपने जूते पहने और बाहर धुंध में चला गया। वो व्यक्ति मेरे प्रॉपर्टी के और अंदर चला गया था। देखो, हम जिस इलाके में रहते हैं उसे बच्चेद बूंडॉक्स कहते हैं। मतलब यहाँ बहुत बड़ी जगह है। जाहिर है किसी का हमारे यार्ड में दिखना काफी डरावना था, और मेरा नेचुरल रिएक्शन यही था कि मैं उस दिशा में जाऊं जहां मैंने उस व्यक्ति को जाते हुए देखा था। मुझे एक लगातार थक थक की आवाज सुनाई देने लगी, और जैसे ही मैं अपने शेड के पास पहुंचा, मुझे महसूस हुआ कि आवाज वहीं से आ रही थी। जब मैं काफी करीब पहुंचा, शेड दिखने लगा और मैंने देखा कि वो व्यक्ति शेड के दरवाजे को बार बार बंद करने की कोशिश कर रहा था। मैंने चिल्लाकर कहा, यहां से निकल जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। जब मैं और पास गया तो मैंने देखा कि वो एक अधेड़ उम्र की औरत थी। वो बिखरी बिखरी सी लग रही थी और कम से कम 10 बार सॉरी बोलते हुए दौड़कर सड़क की तरफ भाग गई, धुंध में गुम हो गई। उस रात जब मेरी पत्नी और मैं टीवी बंद करके सोने की कोशिश कर रहे थे, कमरे की खामोशी में बाहर से एक आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज फिर से शेड के दरवाजे की थी जो जोर जोर से बंद हो रहा था। ये समझकर मेरा दिल बैठ गया। मेरी पत्नी कांप रही थी और मुझसे कह रही थी कि जाओ और जो भी है उसे भगा दो। मैंने उसे उस औरत के बारे में नहीं बताया क्योंकि मैं उसे डराना नहीं चाहता था। मैंने जल्दी से अपने जूते पहने, टॉर्च उठाई, घर के सारे बैकयार्ड लाइट्स ऑन किए और बाहर चला गया, जोर से चिल्लाते हुए, ताकि डराने की कोशिश कर सकूं। जैसे ही मैंने चिल्लाया, दरवाजे की आवाज रुक गई। अब भी चारों तरफ धुंध थी। मुझे शेड को देख पाने के लिए थोड़ा और चलना पड़ा। शेड का दरवाजा खुला हुआ था और वो औरत कहीं भी नजर नहीं आई। मुझे मानना पड़ेगा, उस पल में मैं शेड के अंदर जाने से बहुत डरा हुआ था। मुझे लगा कि वो अंदर ही छिपी हो सकती है, लेकिन एक आदमी होने के नाते मुझे अंदर जाना ही था। मैं पूरी हिम्मत जुटाकर शेड में घुसा, फिर से चिल्लाया, लेकिन शेड में मेरे अलावा कोई नहीं था। तो मैंने दरवाजा बंद किया और उसके हैंडल पर लगे छोटे से लॉक को घुमा दिया। मैंने फिर से जोर से धमकी दी कि मैं पुलिस को बुलाने वाला हूं और घर वापस चला गया। जब मैं बेडरूम की ओर लौट रहा था, तब मैंने बैकयार्ड की सारी लाइट्स बंद कर दी। तभी वेरोनिका रोते हुए मेरे पास आई। क्या हुआ? मैंने उससे पूछा। उसने जवाब दिया, मेरी खिड़की के बाहर देखो। ये सुनते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उसकी रूम में दौड़कर गया
बिना लाइट ऑन किए और देखा कि वही औरत उसकी खिड़की के बाहर खड़ी थी, उसे खोलने की कोशिश कर रही थी। इस बार मैंने उसे अच्छे से देख लिया। उसका चेहरा डरावने से भी बुरा था। उसकी झुकी हुई फटी फटी सी त्वचा थी, उसके बाल बिखरे और ग्रे कलर के थे और उसके दांत तो पूरी तरह गंदे और डरावने दिख रहे थे। ये साफ था कि उस औरत में कुछ गड़बड़ थी और मुझे लगा कि वो खतरनाक हो सकती है। मैंने चिल्लाते हुए कहा, हमें अकेला छोड़ दो, और फिर फोन उठाकर 911 कॉल करने गया। इस बार वो औरत हमेशा के लिए भाग गई। पुलिस वाले कुछ खास नहीं कर पाए, बस अपने रेडियो पर दूसरे अफसरों को अलर्ट कर दिया। ये सब हुए अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और कल रात फिर से मेरा शेड का दरवाजा खुला हुआ था। अब मैं सच में अपने परिवार को लेकर डर रहा हूं। क्या पता किसी रात हम उठें और वो औरत घर के अंदर हो। दोस्तों, यदि आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और अपना सुझाव दें। अगली वीडियो में हम आपका नाम और सुझाव मेंशन करेंगे। धन्यवाद।